हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री का जो तीनों पार्ट है वहाँ से प्रश्न लेकर के आए हैं। और इसके साथ ही हम आपको हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिक्स, संविधान और जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं वो सभी यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये जो आपका वीडियो है वे पहला ही वीडियो है, तो इसको देखते समय आप इसको देखिएगा और आप ट्राई करिएगा कि इन प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। और उसके साथ में भी यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न बहुत कम ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और 100% बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए कि आपके ये प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आपके लिए जो बस यही है कि आप कभी भी निराश ना होइए, आप अपने आप को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास जो है हमेशा जारी रखिए और आपके जो रास्ते हैं वो खुद खुल जाएंगे, ये आप सोच कर चलिए। और हमेशा जो है आप निगेटिविटी के चक्कर में ना फंसें, यानी कि आप हमेशा अच्छा सोचिए, जो सकारात्मक हो वही सोचिए। और हमेशा ऐसे ग्रुप या समूह में बैठिए जहाँ पर अच्छी बातें और उसके साथ ही आपको पॉजिटिव बातें सुनने को मिले। तो आइए आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो पार्ट है आपका पहला ही पार्ट है, यानी कि आज का जो वीडियो है वो पहला वीडियो है। आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको प्रश्नों को करने का मौका मिलेगा और कमेंट में आपसे हम प्रश्न भी पूछेंगे। तो आप हमें बताइएगा इन प्रश्नों को करके आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आहत सिक्कों पर कौन सा चिन्ह मिलता है। आप जानते हैं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर आहत सिक्के, कांसारपण, ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जिनका नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आहत सिक्कों पर आपको कौन सा चिन्ह देखने को मिला है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सूर्य है, मछली है, अर्धचंद्र है या फिर इन तीनों में से कोई नहीं है, यानी कि अदर ऑप्शन है। तो आप हमें बताइएगा कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है सूर्य, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, संध्याकर नंदी के रामचरित में किसकी जीवन कथा है। संध्याकर नंदी एक रामचरित है, उसमें आपको बताना है कि उसमें किसकी जीवन कथा है। ऑप्शन दिए गए हैं, यशोवर्मा, पृथ्वीराज चौहान, रामपाल या फिर हर्ष। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका ग वाला, यानी कि रामपाल बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, इसके साथ आइए देखें आगे। अगला प्रश्न दिया है, एस्वली हस्तकुठार संस्कृति सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भीमबेटका, गुफ्फा कराल, पिकलीहल या फिर मद्रास, जो कि चेन्नई के नाम से इस टाइम पे जाना जाता है। और आप जानते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन घ वाला है, यानी कि मद्रास, जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस ताम्रपाषाणकालीन बस्ती से मात्र तांबे के उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देख रहे हैं आप। ऑप्शन दिया है, आमरी, बुर्जहोम, पिकलीहल या फिर आहार। तो आपको इसमें आप अपना सही ऑप्शन बताना है। तो ये जो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आहार से प्राप्त हुए हैं, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आहार एक जगह का नाम है, वहाँ से ताम्रपाषाण कालीन बस्ती से तांबे के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, विश्व में मृदभांड के प्रयोग विधि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लंघनाज, चौपानी मांडो, साईपाई या फिर महागरा। तो जो विश्व में मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो चौपानी मांडो, यानी कि ख वाले ऑप्शन से बिल्कुल मेल खाता है, यानी कि आपका ख वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है, कायथा तथा एरण, सतना और रीवा, आहार और गिलुन, भीमबेटका और मंदसौर। तो आप यहाँ पर क्या सही करेंगे। तो ये जो मालवा संस्कृति है इसके अवशेष
कायथा और एरण से प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी या फिर तीर कमान का विकास इनमें से किस युग की विशेषता थी? यानी कि पुराने टाइम पे, प्राचीन काल में जो शिकार किए जाते थे उसे किससे किया जाता था, तो उसका विकास किस टाइम पे हुआ था, यही आपको बताना है प्रश्न में। ऑप्शन आप देख रहे हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर मध्य पूरा पाषाण काल। तो आप बताइएगा आपका कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका मध्य पाषाण काल, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस काल से मानव खाद्य संग्रह के युग से निकलकर खाद्य उत्पादन की अवस्था में आया? ऑप्शन दिए गए हैं, नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, महापाषाण काल में या फिर ताम्र पाषाण काल में। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है आपका नव पाषाण काल, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नवपाषाण काल में व्यक्ति खाद्य संग्रह, यानी कि जो अपने लिए खाना जुटा कर रखता था, उसकी बजाय उसने खाद्य उत्पादन पर जोर दिया और उसने बहुत से ऐसे प्रयोग किए और देखे कि कहाँ से भोजन हमें प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अस्थि उपकरण की अवशेष इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो अगला प्रश्न है आपका वो है कि प्रागैतिहासिक अस्थि उपकरण की अवशेष जो है इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन जो है आपका दिया है, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी, मास्की और ब्रह्मागिरी, इलाहाबाद और ब्रह्मागिरी या फिर बुरझोम और चिरान। तो यहाँ पर जो है आपको क्या सही करना है, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो है वो है बुरझोम और चिरान, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ठीक है, आप ये वाला ऑप्शन सही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में इसमें से क्या असत्य है? यानी कि जो गलत ऑप्शन है वो आपको चुनना है। तो हम जानते हैं कि सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में है, ये हमें पता है। इस सभ्यता की सभी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ के घर जो है पक्की ईंटों से बने थे। इनके आभूषण सोने चांदी तांबे और हड्डियों के बने होते थे। अगला ऑप्शन है, यह लोहे से बने, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ अवतार लिखा है, अवतार नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ये लोहे से बने औजारों का प्रयोग करते थे। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जो है ये लोहे के औजार जो थे इससे परिचित नहीं थे, यानी कि जब परिचित ही नहीं थे तो उससे बने औजार का प्रयोग हम कहाँ से करते। तो ये जो ऑप्शन है आपका घ वाला बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर यह क्या है, सही ऑप्शन आपका यही है। अगला प्रश्न है, मांडा नामक हड़प्पा स्थल निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन दिया गया है, रोपड़, चनहुदड़ो, धौलावीरा या फिर लोथल। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन होंगे आपके रावी नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी या फिर झेलम नदी। तो यहाँ पर जो है मांडा नामक हड़प्पा स्थल रावी, चिनाब, सतलुज और झेलम के बीच से चिनाब नदी के किनारे स्थित था, यानी कि यहाँ पर जो है आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इतना जान लीजिए कि मांडा नामक हड़प्पा स्थल चिनाब नदी के किनारे या फिर चिनाब नदी के स्थान पर स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा के अलावा इनमें से कौन सी जगह नाली व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन दिए गए हैं, मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया या फिर क्रीट। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन घ वाला है, यानी कि ये जो क्रीट था ये नाली व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपके प्रश्न सारे खत्म होते हैं। तो आप सभी को इतने प्रश्नों को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बीच में जो हमसे छोटी बड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन आगे से किसी भी वीडियो में ऐसी कोई भी गलती ना हो इसका पूरा हम ध्यान रखेंगे और आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद।